नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ऑटिज़म एंड मॉम पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे 2 बच्चे हैं, सात्विक और श्लोक। सात्विक 5 साल का है और उसे ऑटिज़म है और उसकी पिछले 1 साल से मैं घर पर ही थेरेपी कर रही हूँ। उससे पहले भी मैं थेरेपी कर चुकी हूँ और मुझे काफ़ी फ़ायदा भी मिला है। घर पे थेरेपीज़ करने का मुझे फ़ायदा मिल रहा है, इस वजह से मैं वीडियोज़ बनाती हूँ ताकि आप लोगों को भी फ़ायदा मिल सके, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप लोग भी इसे आगे शेयर करें। यही मेरी आशा रहती है आप लोगों से कि आप लोग शेयर करें उन लोगों को जिनको इसकी ज़रूरत है। तो आज का क्या टॉपिक है? आज का टॉपिक है कि इतनी सारी थेरेपीज़ करने के बाद भी आप बच्चों की स्पीच नहीं आ रही है ना? स्पीच नहीं आ रही है, लैंग्वेज नहीं हो रही है, ये क्या कारण हो सकता है ना? इस कारण को हमें ढूँढना पड़ेगा। हम कैसे ढूँढें कि अब हम तो प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं, लेकिन हमारे बच्चे की ना स्पीच आ रही है, ना लैंग्वेज आ रही है। किसी की स्पीच आ रही है तो लैंग्वेज पर तक नहीं पहुँच पा रहा है, बहुत टाइम लग जा रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चे को साल भर हो गया है स्पीच कराते हुए, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो आपको वो स्टॉप करा देना चाहिए, है ना? जहाँ तक मुझे लगता है आप अपने थेरेपिस्ट से पूछिए, स्टॉप करा देना चाहिए। फिर बच्चे को एक साइन लैंग्वेज पे जाना चाहिए, क्योंकि अगर उससे कितना ही बुलवा रहे हैं, वो नहीं बोल रहा है, तो उसे बुलवाने के बजाय उसे अब साइन लैंग्वेज पर उसे कन्वर्ट करा दीजिए कि वो साइन लैंग्वेज से वो आपकी बातें समझने लग जाए, एटलीस्ट उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, ठीक है? अगर उसकी वोकल कॉर्ड खुली नहीं है, ये कारण भी हो सकता है, उसकी आवाज़ ही नहीं है, ये भी हो सकता है, तो हमें साइन लैंग्वेज पर पे जो भी साइन लैंग्वेज होती है, क्या है, कैसा है, उस पर हमें जाना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले तो आप ये ट्राई कीजिए। दूसरी बात, अगर आपके बच्चे की आवाज़ है, वो आ, ई, ऊ ये सब बोल ले रहा है, तो आपको क्या-क्या करना पड़ेगा? कुछ बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या-क्या बातें आपके ध्यान रखनी पड़ेंगी? सबसे पहले कि आपको बच्चे को बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। हम क्या करते हैं कि बच्चे से क्वेश्चन पूछ-पूछ के, ये क्या है? बोलो ये क्या है? वो क्या है? ऐसा क्या है? वो कौन आए? वो कहाँ आए? ये कैसे हुआ? ये किसने किया? है ना? क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं। क्वेश्चन सिर्फ जितना मैंने पहले की वीडियोस में आपको बताया हुआ है कि ये क्या है एप्पल, सिर्फ ये एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए मैंने आपको बताया है कि सिर्फ एक इतना ही क्वेश्चन पूछना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसे क्या है, कौन है, किसने किया, कब किया, ये सब पूछने लग जाते हैं। ये जो अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चन पूछने की, इसकी एक अलग थेरेपी होती है, वो मैं आपको अगले कुछ टाइम बाद बताऊंगी, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि बच्चों को व्हाट वाले क्वेश्चन कैसे सिखाना है, जैसे कि क्या, कौन, कैसा, कहाँ, है ना? ये सब चीज़ की अलग अलग नॉलेज दी जाती है बच्चों को। तो आप बच्चों से क्वेश्चनिंग बिल्कुल भी नहीं कीजिए, सिर्फ एक क्वेश्चन पूछिए, ये क्या है? ये क्या है? उसे नहीं आता है तो आप ही आंसर बताओ। ये क्या है? टेडी बियर है ना? ये क्या है? टेडी बियर है। ये क्या है? रैकेट है ना? तो ऐसे ही वो बच्चों को सिर्फ इतना ही क्वेश्चन का आंसर बताने दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन मत पूछिए अगर उसकी लैंग्वेज डेवलप करनी है, ठीक है? सबसे पहले आपको कि क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, बिल्कुल भी नहीं करनी है, उसकी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है, सिर्फ बताना है कि कौन सी चीज़ क्या है ना? दूसरी बात, आपको बच्चे को ना बहुत सारी चीज़ें नहीं बतानी है। जैसे कि अगर आप उसकी थेरेपी कर रहे हैं, मैं अपने बच्चे की अगर थेरेपी कर रही हूँ, और अगर थेरेपी नहीं भी कर रही हूँ, अगर चलते फिरते ही उसे कुछ समझा रही हूँ, तो आप बहुत सारी चीज़ें मत पूछिए। एक बार में 5 चीज़ें पूछिए, 5 का टारगेट बनाइए, सिर्फ 5 चीज़ें, है ना? कर्टेन, डोर और सोफ़ा, टेबल, चेयर,
ये सब चीज़ें। और आप रोज़ पूछिए, ये नहीं कि रोज़ अलग अलग चीज़ें पूछे जा रहे हैं, रोज़ अलग अलग चीज़ें पूछे जा रहे हैं। हम क्या करते हैं, बच्चे के ऊपर बहुत सारे, हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा जल्दी रिकवर कर जाए, इसलिए हम बहुत सारी चीज़ें उसे बताने लग जाते हैं। ये है, ये है, ये है, ये है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। आज आपने 5 ही 5 बताइए, तो फिर अगले दिन आप क्या करेंगे, आप 5 अलग अलग चीज़ें और बताइए, फिर उसके अगले दिन 5 अलग अलग चीज़ें बताएंगे। फिर 1 हफ्ते बाद आप वो पहले वाली चीज़ें पूछेंगे, ये क्या है, ये डोर है, मैंने आपको बताया था ना, आपको अभी भी नहीं पता है, आपको समझ नहीं आता है। ये सब चीज़ें हम बोल बोल के बच्चे को कंफ्यूज कर रहे हैं। ना तो बच्चे को ये लाइन समझ में आती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या बोल रही हूँ, आप सुन नहीं रहे हो। ये सब चीज़ें बच्चे को नहीं समझ आती हैं। बच्चे को सिर्फ क्या समझ आएगा, आप उसे इशारा करोगे, डोर डोर डोर, बस उससे इतना ही समझ आता है। टेडी बियर टेडी बियर टेडी बियर, बस उसे सिर्फ इतना ही समझ आता है। ये मत पूछिए, ये मत बताइए ये टेडी बियर है, ये कर्टेन है, ये डोर है, ये बैग है, ये श्लोक है, ये मैं माँ हूँ, है ना। ये सब चीज़ें अभी मत बताइए। अभी सिर्फ ऑब्जेक्ट का उसे ज्ञान दीजिए कि हाँ, उसे ऑब्जेक्ट को कैसे इंट्रोड्यूस कराना है। बहुत सारे ओवर बम्बार्डमेंट नहीं करना है कि मतलब ये भी बता दूँ, वो बता दूँ। ये आप लोगों की गलती नहीं है, ये हमारा ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है कि हमारा बच्चा है, हम अपने बच्चे को जल्दी जल्दी उसे ग्रो कराना चाह रहे हैं, लेकिन हम ना उसे ग्रो कराने के चक्कर में उसे और डम बनाते जा रहे हैं। वो ऑटिस्टिक है, वो नॉर्मल नहीं है ना। वैसे तो हमें नॉर्मल बच्चों के साथ भी ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ऑटिस्टिक है तो उसके साथ और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत कम चीज़ें उसे बताते रहिए, ठीक है जी। और आपको क्या करना है, हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों के साथ क्या करते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताती हूँ। जैसे कि मैंने बच्चे को बैठाया और मैंने उससे बोला कि टेडी बियर बोलो, वो नहीं बोलेगा। टेडी बियर बोलो, वो नहीं बोलेगा, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं, आपको मैगी खानी है, मैगी खानी है, टेडी बियर बोलो, टेडी बियर बोलो तो मैं मैगी दूंगी आपको। हमने क्या किया, आपने मैगी खानी है, टेडी बियर बोलो तभी मैं आपको मैगी दूंगी, बोलो ज़रा। कितनी सारी आपने लाइनें बोल दी हैं, आपको ध्यान में आ रहा है। और आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है कि हम उसे सिर्फ क्या बोल रहे हैं, सिर्फ टेडी बियर बोल रहे हैं। हमारे दिमाग में तो ये चल रहा है कि हम उसे सिर्फ टेडी बियर बोल रहे हैं, लेकिन हम बातों बातों में उसे बहुत सारी चीज़ें बोल जाते हैं कि आपको मैगी खानी है, तब टेडी बियर बोलो तभी मैं आपको मैगी दूंगी। आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक वर्ड बोलना है, सिर्फ एक वर्ड, टेडी बियर, टेडी बियर, टेडी बियर, टेडी बियर, टेडी बियर। टेडी बियर। अगर आपका बच्चा नहीं बोलता है तो उसके आगे सिर्फ इतना बोलते रहिए, टेडी बियर, टेडी बियर, टेडी बियर। हाँ, तो ये क्या होगा कि वो इनपुट ले रहा है, इनपुट तो वो लेता रहेगा और बाद में उसे बोलेगा, ठीक है। तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, एक तो क्वेश्चनिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्वेश्चनिंग वाली अलग थेरेपीज़ होती हैं, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ठीक है। और अगर आपका बच्चे की स्पीच थेरेपी करते करते आपको साल भर से ज़्यादा हो गया है तो आप उसको साइन लैंग्वेज पर डाल सकते हैं अपने थेरेपिस्ट से पूछ के कि ऐसा भी होता है क्या, क्या इसके अगर स्पीच नहीं आ रही है तो क्या हम इसे साइन लैंग्वेज पे डाल सके, एटलीस्ट इसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़े, है ना, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि क्वेश्चनिंग नहीं करनी है, क्वेश्चनिंग की अलग थेरेपीज़ होती हैं जिसमें हम क्या, क्यों, कब, कैसे ये सब चीज़ सिखाते हैं, ठीक हो गया। और तीसरा कि बच्चे को बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी चीज़ें नहीं बताती रहनी है। दिन के हमें 5 चीज़ों का आप टारगेट बनाइए। जब उसे 5 चीज़ें अच्छे से पता चल जाएं तब आप अगले स्टेप में जाइए, है ना। और अगर आपका बच्चा 5 चीज़ें भी नहीं सीख पा रहा है तो आप दो चीज़ें सिखाइए उसे केवल, है ना, 2 चीज़ें उसे सिखाइए। अगर उसकी अंडरस्टैंडिंग और कम है, नहीं उसे जान पा रहा है या कंफ्यूज हो रहा है, केवल 2 पे लाइए, 2 से फिर 3 में ले जाइए, फिर अगली जब उसे 2 अच्छे से आ जाए फिर तो उसे 3 अगली चीज़ें सिखाइए, इस तरीके से उसे सिखाइए, ठीक है जी। और
बहुत सारी लाइनें आपको नहीं बोलनी है अपने बच्चे की थेरेपीज़ के टाइम पे। बहुत सारी लाइनें, सिर्फ़ एक वर्ड बोलना है, सिर्फ़ एक वर्ड। जितना भी मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ समझाने के तौर पर बता रही हूँ। जैसे भी अभी मैंने बताया कि टेडी बियर, इतना ही बोलना है। श्लोक बोलो टेडी बियर, बेटा बोलो। श्लोक श्लोक नहीं बोलना है। श्लोक आपको कब बोलना है? जब आप नेम रिस्पॉन्स उसकी वाली थेरेपी करा रहे हैं तभी उसका नाम बोलना है, ठीक है। बाकी श्लोक सुनो, श्लोक बिल्कुल नहीं बोलना है। आपको क्या बोलना है? सिर्फ टेडी बियर, टेडी बियर, टेडी बियर, सिर्फ इतना बोलना है। ना तो नाम लेना है, ना सुनो बेटा बोलना है, यहाँ देखो, कुछ भी नहीं बोलना है। जिस समय जिस चीज़ की थेरेपी कर रहे हैं आप वही चीज़ करेंगे, ठीक है जी। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपने बच्चे की स्पीच थेरेपी में कुछ ग्रो कर पाएँ, यही मैं आशा करती हूँ, ठीक है। और आज का वीडियो मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय करो। Bye. Bye.